मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के हथरस शहर में जो घिनौनी घटना घटी है, मनीषा नामक एक जो युवती थी, उसके बड़ी ही दरिंदगी के साथ उसका बलात्कार किया गया। उसके बावजूद भी जो आरोपी थे उनका बस नहीं चला, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी ज़बान काट दी गई और उसकी हत्या करके उसकी लाश को फेंक दिया गया। इस घटना से पूरे देश में एक शर्म का माहौल है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। उसी को देखते हुए आज पूरे मुल्क में जगह जगह यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, आंदोलन हो रहा है और मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग अपने अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं पे आज मुमरा शहर में भी शिवसेना थाना मुस्लिम महासंघ की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास यहाँ पे मनीषा को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी ताल्लुक़ से ये श्रद्धांजलि के मौके पर जो शिवसेना महासंघ के जो अध्यक्ष है अनवर कच्ची, उनसे जानते हैं इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। और ये घटनाएं जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे यूपी सरकार और देश की सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है और जो बलात्कारियों के, जो गुनहगारों के, आरोपियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को इसके ऊपर लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। आइए इस बारे में यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। नूर भाई, क्या कहेंगे जो मामला पेश आया उत्तर प्रदेश शहर में मनीषा को लेकर, क्या कहेंगे? आज आपने यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की, क्या कहेंगे? मैं काफ़ी टाइम से मोमबत्ती जला रहा था, मगर अभी मोमबत्तियाँ भी बुझ रही है। हिंदुस्तान के जो जुल्म की इंतहा हो गई है कि अब तो मोमबत्तियाँ भी बुझ रहे, वो भी जलने को तैयार नहीं है। इतना वहशी काम हुआ है ये। बहन मनीषा वाल्मीकि जो है, इनके साथ में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर सबसे ख़तरनाक ये वाक़या होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ये ऐसे कांड होते रेप के, उसके बाद में बहुत सी डेट हो जाती, मगर ये ज़बान काटना और ये तो जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं केंद्र सरकार से और इस हिंदुस्तान की सरकार से ये इल्तिजा करूँगा कि अब हमको मोमबत्तियाँ जलाना बंद करना चाहिए और अब हमको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसके अंदर जो जो जिम्मेदार है उनको सज़ाए मौत देनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाएं कई लगातार होती है और कई बार होती है। हम लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर इस तरीके की घटनाएं होती है, फिर वो मामला सामने आता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये पब्लिक के हाथ में है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो लॉ है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, तो पब्लिक क्या करेंगी? यही करेंगी, मोमबत्ती जलाएंगी। तो मैं इसीलिए कहा कि मोमबत्तियाँ भी अभी शर्मिंदा है जलने के लिए कि हम कब तक जलेंगे। जो हम बोलने वाले जो बोलते भारत माता की जय, तो ये भारत माता ही है, जो हमारी माँ बहनें हैं वो भारत माता ही है। जब इसकी इज्जत की तुम हिफाजत नहीं कर सकते तो हम भारत माता की क्या हिफाजत करेंगे? हमारी जो मेरी नीचे और जो भी आरोपी है, और मैं आपको बताता हूँ यूपी इसके अंदर फर्स्ट नंबर आ रहा है। यूपी के अंदर तो मंत्री भी इसके अंदर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार नाकाम है इस तरह की घटनाएं रोकने में? ये तो जग जाहिर है। ये महाराष्ट्र के अंदर एक छोटी सी घटना हो जाती है, उसको इतनी लंबी चौड़ी इन लोग करके बता देते हैं। ये कोई छोटा मुद्दा है? ये एक महिला के साथ में रेप हो जाता है और उसकी ज़बान काट देती है और उसकी डेथ हो गई आज। तो ये इनके लिए तो ऐसा हो रहा है कि भेड़ बकरियाँ समझ रहे इन लोग। किस तरीके की मांग है आपकी संघ की तरफ से? किस तरीके का इंसाफ मिलना चाहिए? मैं शिवसेना मुस्लिम संघ के तरफ से और एक इंसानियत के नाते ये बोलता हूँ कि जो भी हो इसके अंदर जिम्मेदार, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई जात धर्म इसमें नहीं आना चाहिए। अगर कोई महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये ऐसी केस होती है, तो उनको सजाए मौत देनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए और तत्काल 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट होना चाहिए। हम लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 साल, 15 साल तक ये केस लड़ते रहते हैं, तब तक वो जो घर के जो रहते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है कि उन लोग को पीछे हटना पड़ता है। अगर वो पीछे नहीं हटते तो उनके साथ में बहुत बुरा हादसा होता है। पूरे घर के घर बर्बाद हुए यूपी के अंदर ये पिछले 6 महीने के अंदर। मैं ये बोलूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर अगर एक छोटा सा हादसा भी होता है, वो तो ऑफिस टूटी थी, इसके लिए उनको सिक्योरिटी दी गई। मेरी बहन जो मनीषा वाल्मीकि, इसके साथ में इतना बड़ा कांड हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं लिया? और ये जो चैनल वाले भड़वे हैं जो इतना ऑफिस के लिए चिल्ला रहे थे, तो इन लोग क्या कर रहे हैं आज?
इन लोग को क्या कहाँ गया वो गोस्वामी, क्या क्या बोलते हैं उनको। आज उन लोग को बोलना चाहिए ना। हमारी जो मेरी बहन है वो हिंदू है तो क्या हो गया, भारत की हर बेटी हर माँ मेरी बहन है, मेरी माँ है। ये खाली ये देखते हैं कि इनका कहाँ पे न्यूज़ अच्छी बनेगी और कितना रिस्पांस इनको मिलेगा। इनको सिक्योरिटी Y+ दे दिया। वो जो मेरी बहन जिसका बलात्कार हुआ उसके साथ उसके घर वाले को कौन सी सिक्योरिटी दे दी और उसके साथ में क्या इंसाफ होगा। वहाँ का जो एक मंत्री है उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था, पूरे खानदान को मरवा दिया एक बच्ची के साथ में रेप करके। लास्ट में उसको 1.5 साल के बाद में उसको मंत्रिमंडल से हटाया गया। तो ये कहीं ना कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो नारा लगाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंदर नाकाम हुई है। कोई बेटी पढ़ाना नहीं और कोई बेटी को बचाना नहीं, ये इनके मन में आते हैं। इनके मंत्री हो या इनके लोग हो, तो जैसा चाहिए वो लेडीज़ के साथ में हल करते हैं। और ये खास करके यूपी के अंदर हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर किसी को अगर छींक आती है तो उसका बहुत बड़ी इन लोग न्यूज़ बना लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम को कैसा बदनाम करने का ये इन लोग को मालूम है। और ये इतना बड़ा कांड हो जाता तो यूपी का सीएम क्या कर रहा है। जी, मैं मृतक मनीषा वाल्मीकि जो मेरी बहन है, जो अब दुनिया में नहीं रही, जो दरिंदों की हैवानियत की शिकार हुई है, मैं उसको जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, यही कामना है मेरी। और मैं इसी के साथ जो है उन दरिंदों के खिलाफ़ यूपी सरकार की निंदा करता हूँ और उसकी मजम्मत करता हूँ कि यूपी सरकार जो है नाकाम है, पूरी तरह से हत्या और लूटमार और बलात्कार जैसी घटनाओं से जो है थर्रा रहा है उत्तर प्रदेश। और योगी सरकार जो है दूसरे राज्य की सरकारों पर इल्ज़ाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जबकि उसके प्रदेश में इस तरह से घिनौना कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। वो अपने स्टेट को संभाल नहीं पा रही है। सुशांत सिंह मामले में उसने पूरे देश में जो है इतना बड़ा मामला गर्म किया, मगर उसको अपने स्टेट का ख्याल नहीं है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ, मुस्लिम बच्चियों के साथ, या कोई भी बच्ची हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, किसी की भी बच्ची हो और हमारी बेटी है, बहन है, किसी के भी साथ इस तरह से जो अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उस बच्ची को जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि इसके लिए जो है इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ स्पेशल टीम की गठन होना चाहिए और आरोपियों की, अपराधियों की निशानदेही करके इनका जो है सरेआम इनका इनकाउंटर करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। अभी क्या बोलेंगे, हर वक्त यही होता रहा कि आ जाओ, एक बच्चे के साथ गैंग रेप हो गया, एक लड़की के साथ हो गया, श्रद्धांजलि में खड़े हो जाओ। हमारी श्रद्धांजलि देने से हम क्या साबित कर सके, बताइए आप। क्यों वहाँ का सीएम क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई। हाँ, लॉकडाउन में हमारा पीएम बोलता है प्लेटें बजाओ, लाइट ऑफ करो, और बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो जा रहे। आज मनीषा के साथ इतनी बुरी वारदात गुजर गई, आज उसके घर वाले लोगों को सब्र इंसाफ नहीं मिल सका। तो वहाँ का पीएम से हम लोग ये कहेंगे, हमारे महाराष्ट्र में अगर कुछ होता है तो बराबर यहाँ पे होता है कि इनका सीएम क्या कर रहा है। तो अब हम पूछ रहे हैं बीजेपी के सीएम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उन लोगों को कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों वो लोग शांत बैठे हुए, क्यों न्यूज़ नहीं चल रहा है। और थोड़ा सा मामला होता है महाराष्ट्र का तो डेली का डायरेक्ट टीवी न्यूज़ चालू हो जाती है। आज इस बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो आज क्यों इंसाफ की न्यूज़ नहीं चालू है। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे भाई ने बोला, हम सब चाहते हैं कि उस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए और वहाँ का सीएम इमीडिएटली कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये नहीं, कार्रवाई करके ये साबित करना चाहिए कि इस देश में बेटियों को इज्जत दी जाती है। अभी हमने यहाँ पे शिवसेना महासंघ के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने यहाँ पे इस मामले को लेकर उन्होंने बड़ा कड़ा विरोध जताया और उन्होंने यहाँ पे इस मामले को लेकर सरकार से सख्त मांग की, इस मामले को फास्ट ट्रैक के ज़रिए सज़ा दिलाने की मांग की और भी ऐसी वैसी सज़ा नहीं, फांसी की सज़ा की मांग की। और जो महिलाओं पे उन्होंने जो सरकार के विरोध उन्होंने कड़ा विरोध जताया कि एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहीं ना कहीं सरकार को नाकाम साबित कर दिया है। आज उसका जीता जागता सबूत जो नज़र आ रहा है कि मनीषा के साथ में जो घटना घटी है, उसके परिवार वालों के ऊपर जो एक गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसको देखते हुए आज उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया। मोमबत्ती जलाकर यहाँ पे मनीषा को श्रद्धांजलि दी है और कहीं ना कहीं पे सरकार के ऊपर और ख़ास तौर से यूपी सरकार के ऊपर अपना कड़ा नाराज़गी जताई, कड़ा विरोध जताया। ये थी हमारी अपराध कट कर दूँ
इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँ।